फिर वहां पे हमने देखा कि अफरीदी और एक दो और प्लेयर्स आ गए, उन्होंने संभाला मामले को, रफा दफा किया। लेकिन अगर अभी तक आप इस पीएसएल की देखें तो सबसे जो बुरी या सबसे अगर आप कहो कि हुए डेथ बॉलर्स हैं दोनों, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, उनका बिल्कुल ही उनको बेबस कर दिया उन्होंने। भाई साहब छक्के चौके नहीं मारे इनको, उसने पान की ना पिचकारी। राणा फहीम को जो है वो माफी मांग लेनी चाहिए। आमिर बहुत सीनियर बॉलर है, दुनिया में एक ही तो बॉलर है जिसको लोग जानते हैं कि यार मोहम्मद आमिर इनके पास था चलो था, मगर हमारी है इनको चिकी 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 मैम। और कितना एक्सपोज होंगे ये दोनों, 5 साल से हमें बताया जा रहा है, 5 था जरूर मोहम्मद आमिर के बाद कोई भी बॉलर निकल के नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने दिनों बाद पीएसएल में जाकर ना कोई मेरी फेवरेट जो क्रिकेट की मोमेंट होती है वो साल से कि आईसीसी के इवेंट्स में हम बुरा करते हैं ना, होता है ना, दो भाई दोनों तबाही, और ये ही पाकिस्तान के लिए है, यानी कि हारिस रऊफ और शाहीन दो भाई, और पाकिस्तान हो या पीएसएल हो सारों की तबाही। मतलब आपको जितना मर्जी रन रेट हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि जैसे सहरा में प्यासा मारा जाता है ना, ये इस पीएसएल में मेरा भी वही हाल होगा। अब आप कहोगे कि क्या छक्के चौके नहीं लगे, विकेटें नहीं है, नहीं वो क्लीशे है, वो नॉर्मल है। चाहिए हो, आपने करना ये है एज ए कैप्टन या कोई भी ना, आपने बस बॉल जो है ना वो शाहीन और हारिस रऊफ के हाथ में दे देना है। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर्स बनते हैं। हमारी लड़ाई, वॉर ऑफ वर्ड्स, हीटेड डिबेट, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई आज पीएसएल में मोहम्मद आमिर और भाई फहीम अशरफ के बीच में। मोहम्मद आमिर ने भाई जैसे ही पहला मैच मुझे आज भी याद है, हारिस रऊफ ने 2 या 3 विकेटें ली थी इस पीएसएल 11 के लाहौर कलंदर के पहले मैच के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ ने यह बोला था कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। फहीम अशरफ को आउट किया, मोहम्मद आमिर अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था। भाई बॉलर भाई अगर विकेट लेंगे तो वो सेलिब्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताओ। और भाई इस चीज को देख के फहीम अशरफ गुस्सा करने लग गए। फिर क्या भाई, फिर एक दूसरे को गालियां वालियां दी और फिर भाई मामला ठंडा हो। अफरीदी और हारिस रऊफ की कुटाई, जब उनको कहा जाता है कि भाई आप कोई टोटल डिफेंड करें, देखिए इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि यार जो पाकिस्तान टीम, जो हमारी T20 में हमारा जो भी फ्यूचर है ना, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ। मतलब आप अगर नहीं अभी भी नई लुक टीम बनाएंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे। गया है यार, एक चीज मैंने नोट किया है भाई, मोहम्मद आमिर से जलते बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मोहम्मद आमिर भाई टीवी के ऊपर बैठ गए, इनको नहीं छोड़ता है। इसी वजह से जो है ना प्लेयर, जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे। और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है। शाहीन शाह अफरीदी का आप लेवल देखिए कि खुशदिल शाह ने इसको बर्बाद करके रख दिया। अभी आपको कुछ अर्सा पहले शनाका ने ट्रेलर दिखाया था कि ये है आपका प्रीमियम बॉलर, आज आपके खुशदिल शाह हैं वो इसी वजह से भाई मोहम्मद आमिर से नफरत करते हैं। तो उन्होंने फहीम को आउट किया और फहीम को उन्होंने यूं जो है वो इशारे किए, फिर आगे से फहीम भी अग्रेसिव हो गए, फहीम भी बला लेकर आ गए। लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल है, के अंदर जो एग्रेशन है ना वो नॉर्मल है, और ये जो आपकी ये छोटी मोटी जो तकरार है ये भी नॉर्मल है, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है। मैं सोच भी नहीं सकता कि खुशदिल शाह ऐसे मारेगा। शाहीन को इतना लंबा छक्का मार दिया, और भाई छक्कों, लंबे लंबे छक्कों को तो छोड़ो, लाहौर मैच जीत रहा था, ये लाहौर के हाथ का मैच था। मेरे भाई ने को थोड़ा सा जरा लाइट सा ना राजा मोड़ दिखाया, कोई रिशुरी मारी, कोई एक अद्धा वर्ड भी बोल दिया होगा, या सिर्फ इतने ही कह दिया होगा जुल है निकल निकल निकल, इस तरह का जुल। ये लाहौर का मैच था, लाहौर को हरवाने वाला शाहीन शाह अफरीदी कहां 18 बॉलों के ऊपर 35 चाहिए था, कहां एक ही ओवर में सारा रन करवा के चला गया, सारे रन एक ही ओवर में करवा के चला गया। पूरी टीम का जो ईशांगिया पे तकना है ये वो, इस तरह का कुछ बात की होगी। राणा जी माइंड कर गए, राणा जी वाज लाइक गाल के साथ कटिया हुए, ये वो राणा जी ने आगे से बल्ला निकाल दिया। हाँ राणा जी ने अपना बल्ला सीधा कर लिया था मोहम्मद आमिर के ऊपर, एंड आमिर वाज लाइक जल जल निकल। पूरा मोमेंटम था, बर्बाद करके रख दिया। लाहौर ये मैच जीता, लाहौर ने क्वालिफाई हो जाना था, कराची ने बाहर हो जाना था, लेकिन खुशदिल शाह ने कुछ अलग सोचा हुआ था। खुशदिल ये मैच जब खुशदिल शाह बल्ला के साथ तकाना पे यार, वो इस टाइप की भाई ठीक ठाक किस्म की मुमारी हुई है, ठीक ठाक किस्म की। और राणा जी तो आ रहे थे आमिर की तरफ बल्ला लेकर, वो तो बीच में आया। मुझे था कि यार लाहौर की तो बॉलिंग ही बड़ी खतरनाक है, हारिस रऊफ है, शाहीन है, उबैद शाह है, ये तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके आसिफ भाई पड़ गए कि ओहो
गुस्सा ना करया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आओ आओ आपको ठंडी बोतल पिलाता हूँ शेजान की। आज आज राणा जी, कोई बात नहीं, आउट तो होते ही रहता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। कभी 18 बॉल पे 48 ना बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा मेलबर्न का ग्राउंड हो, बॉल इनको तो बन जाएगा। खुदिल शाह सामने खड़ा हो, 80 चाहिए, इनको बॉल तो बन जाएगा। शनाका सामने खड़ा हो, श्रीलंका जैसा ग्राउंड हो, इनको बॉल दो। या वो बीच में आसिफ भाई पड़े, फिर उधर से वो पिंडीज की टीम वालों ने आमिर भाई के साथ जाकर ज़रा उनको दिलाशा सा दिया, लेकिन वो 2-4 मिनट ना दोनों चंगी, जिसे कहते हैं ना, तुन सर्विस चली है। एंड आई वाज लाइक, अब मज़ा आ रहा है ना पीएसएल का। मुझे नहीं, मैं इतनी गेंदों के ऊपर 50 कर ली, इतनी गेंदों के ऊपर 100 कर ली, रोज देखते हैं। कप्तानों को 2 हाथ से जो सलूट पेश करता हूँ। एक का नाम शहनशाह अफरीदी, एक का नाम जो हारिस रऊफ। पहले इन्होंने लाहौर को लाहौर में जलील करवाया, फिर ये लाहौर को कराची लेकर गए और कराची में जलील करा। 2 हाथ से सलूट आप दोनों भाइयों को। शाहीन और हारिस के ऊपर जो जर्नलिस्ट, चलो ठीक है, गालम गलूच ये वो एक सर्टन लेवल तक ओके फाइन एक्सेप्टेबल है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही जनाब सफ़ेद शलवार कमीज पहन के ऊपर क्रोशे वाली टोपी डाल के हाथ में तस्बीह पकड़ के तो क्रिकेट खेलनी शुरू कर दे। नहीं, आपको बनाकर अगर 2 नहीं हो तो एक भी चलेगा। एक भी जो अकेला भी जो 4-4 5 छक्के खाने की जो खासियत है वो अपने अंदर रखता है। और भाईजान क्या ओवर किया आपके जो शाहीन है उसने, दाऊद साहब 23 रन का ओवर करके दिया भाई, आज कमाल कर दिया कराची किंग्स ने। मैं भी तो अपने रोज देखते हैं, बाजू में आईपीएल चल रहा है वहाँ भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। अभी कल उस्मान खान ने सेंचुरी मारी है फास्ट टेस्ट, उससे पहले स्मिथ ने मारी थी। कल हैट्रिक देखी है अली रज़ा की, बॉलिंग क्वालिटी देख रहे हैं, बैटिंग क्वालिटी देख रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये मैं मिस करता हूँ। ये किस का सवाल था और जो उसामा मीर का जवाब था, शायद तसल्ली से जवाब आज मिल गया हो कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर्स बनते हैं। पहला मैच मुझे आज भी याद है, हारिस रऊफ ने 2 या 3 विकेटें ली थी इस PSL 11 के लाहौर। क्या करो यार, थोड़ा पता लगे, थोड़ी गेम में जरा गर्मी आए। ऐसे फूलों का गुलदस्ता लेके एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती यार, ये कौन सी क्रिकेट है यार। क्रिकेट में थोड़ी गर्मी लाओ। और कलंदर के पहले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ ने यह बोला था कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, हम डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, वो मेरा करण है, मैं उसका अर्जुन हूं। और इन दोनों करण अर्जुन की कहानी के अंदर एक दफा फिर लाहौर कलंदर एक ये होलिया करना है तो भाई जाके मसीती बबो, इथे की कर रहे हो ग्राउंड से, इधर करो भाई, इधर एग्रेशन दिखाओ। हार रहे हो तो क्या हुआ, वो आमिर भाई की तो एग्रेशन आनी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है ना पीछे ये 2-4 दिन पहले मैंने आपको जीता हुआ मैच जो कि क्रूशल मैच था, उस मैच से हाथ धो बैठा और ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होने के ऊपर खड़ा हुआ है। ये वो टीम है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, ये वो टीम है जिसका जो कप्तान है वो पाकिस्तान के ओडीआई का कप्तान। बताया था, मैं कहा आएगी, क्योंकि उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हो रहा है आमिर भाई के ऊपर कि भाई क्या हो गया बॉलिंग को, एकदम ही नए बॉल से विकेटें नहीं मिल रही, नीचे आकर आप आउट कर लेते हो तब कोई फायदा नहीं हो पा रहा। है और उसको बुरा बहुत लगता है जब उसको तनकीद की जाती है, यानी मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं। लेकिन आज की रात आखिरी 2 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 37 रन दिए हैं, 37 रन। पाकिस्तान टीम जो हमारी T20 में हमारा जो भी फ्यूचर है ना, इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ। मतलब आप अगर नहीं, जिसे कहते हैं लीड बॉलर हो रावलपिंडीज की टीम के, आप भी अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो फिर वो डॉक्टर नुमान ने कह दिया भैया पिछली रेपुटेशन के ऊपर आमिर को रख लिया, वरना आमिर इज फिनिश्ड। फहीम अशरफ थे, एक आमिर ने स्लोअर बाउंसर मारा और जब वो आउट हुए, अभी भी नई लुक टीम बनाएंगे, नए प्लेयर्स को चांस देंगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे। और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है, उनको रोल्स में आपने ग्रूम करना है कि भाई तुमने ये करना है, और उनके साथ आपने पेशेंस शो करना है। ये नहीं कि आपको जो है कोई 10 मैचेस बाद ख्याल आ रहा है कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर के काबिल ही नहीं है। ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट हैवी किस्म की जो फाइट थी अली साहब को देखने को मिली है। फाइट जारी बात है, आमिर की एक आदत रहती है कि आमिर जब भी जो है वो किसी बैट्समैन के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे वो यंग लड़का हो चाहे वो कुछ भी हो,
वो उससे बात करते हैं, मतलब वो उसको चिढ़ाते हैं जाके, अगर वो उनको शॉट मारने की कोशिश करे कोई के मतलब काबिल ही नहीं है। तो आई थिंक टुडे वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दैट, द वे मतलब शहनशाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ लाइक कुडंट डिफेंड इवन 45 इन द लास्ट 3-4 ओवर्स। इट जस्ट शोज कि यार इन लोगों का टाइम निकल गया। और देखें अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कहाँ तो एक वक्त था कि मतलब चार कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़े कुछ टाइम से, स्पेशली इस पीएसएल के अंदर उनका मक्कू ठपा हुआ ही है, इस पीएसएल के अंदर उनका कुछ चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने फहीम को आउट किया और फहीम को उन्होंने यूं जो है वो इशारे किए, फिर आगे से फहीम भी अग्रेसिव हो गए, फहीम भी 4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते थे मतलब प्लेयर्स। अब ये वक्त आ गया कि अगर 2021 से अगर आप लगाएं तो यानी कि 2021, 2022, 2024, 2026, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, यानी कि बल्ला लेकर आ गए। लेकिन मुझे लगता है ये नॉर्मल है, के अंदर जो एग्रेशन है ना वो नॉर्मल है, और ये जो आपकी ये छोटी मोटी जो तकरार है ये भी नॉर्मल है, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल है। मुझे लगता है कि फहीम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4 साल में बंदा 6 आईसीसी इवेंट्स खेल गया। जो स्ट्राइकर्स है ना, अब डेविड वार्नर से बड़ा तो कोई स्ट्राइक फोर्स है नहीं ना, मगर क्या है अपने आप को टाइम देते हैं, सिचुएशन को रीड करते हैं, और फिर ये है कि रनिंग बिटवीन विकेट स्ट्रांग है, 1 का 2, हालांकि कल ही मैच खेले थे गर्मी में, उसके बावजूद आप आउट हो गए। अगर आप बॉलर की बात करो, अब रऊफ ने एक विकेट लिया, उन्होंने कितना ज्यादा करके पूरा एक बात है मुंह के अंदर घुस गए थे पूरे ऐसे शाहीन भी एक तरफ शाहीन लंगड़ा की जम की धुलाई हो रही है, दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ के बीच जम के लड़ाई हुई। दोनों आपस में बहुत लड़े। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।